वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका टाइटल ये है कि क्या उनको भी आपकी याद आती है, क्या वो आपको मिस करते हैं। तो इस रीडिंग में हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स के बारे में भी जानेंगे, क्या वो सोचते हैं आपको लेकर, और अगर उनको आपकी याद आती है तो वो अगले आने वाले टाइम में कौन सा नया एक्शन आपके लिए लेंगे। तो ये रीडिंग करंट फीलिंग्स पे होगी उनकी, और उनकी एनर्जी अपडेट क्या है। चाहे आपका कोई भी रिलेशनशिप स्टेटस हो, आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डाइवोर्स्ड हैं, सिंगल हैं, किसी से कमिटेड हैं, और हाल फिलहाल उस पार्टनर से आपका सेपरेशन चल रहा है। ये पिक ए कार्ड रीडिंग में रीडिंग को मैंने रखा है। स्क्रीन पर आपके सामने दो ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। पहला जो ऑप्शन रहेगा उसमें आपको 555 नंबर दिख रहा होगा, जो कि एक एंजल नंबर है, और जो दूसरा ऑप्शन है वो 888 नंबर है, ये भी एक एंजल नंबर है, मास्टर नंबर है। तो जौन सा भी नंबर आपको या फोटो आपको अट्रैक्ट करता है उसी में आपका आंसर छिपा हुआ है। गाइस, ध्यान देने वाली बात ये है कि ये केवल एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है ये रेजोनेट करे ना भी करे, और अगर आपको पर्सनल पेड कंसल्टेशंस अपने बुक करने हो तो स्क्रीन पर ऑलरेडी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं जिन्होंने ये 555 नंबर चुन लिया है। तो सबसे पहले आप लोगों के कार्ड्स मैंने शफल करके निकाल लिए हैं, और यहाँ जो पहला कार्ड निकल कर आया है उसमें जजमेंट का कार्ड आया है। ये मेजर आर्काना टैरो राइडर वेट डेक से एक बहुत ही मेजर इवेंट को, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन को, किसी तरह की पॉजिटिव डायरेक्शन को दिखाता है कि आपके रिलेशन में जो चीज़ें ठप हो रखी हैं, सिचुएशन हाथ से बाहर चली गई है, या आपको किसी तरह का लंबे समय से अपनी लव लाइफ में, मैरिटल लाइफ में परेशानी फेस करनी पड़ रही थी, तो कहीं ना कहीं भगवान या ईश्वर या जो सुप्रीम पावर है, डिवाइन है, वो इस रिलेशन को डायरेक्ट अलाइनमेंट की तरफ लेकर जा रहे हैं। तो एक डायरेक्ट आपको आंसर अपने रिलेशन में मिलने वाला है, चाहे वो यस है या नो है। अब आपका कन्फ्यूजन बहुत लंबे समय तक अपने पार्टनर को लेकर या आपके पार्टनर का आपको लेकर नहीं रहने वाला। तो ये आपको याद करते हैं, क्या इनको आपकी याद आती है? बिल्कुल आती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है कि किसी तरह का आपके पर्सन में एक स्ट्रॉन्ग अवेकनिंग का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। तो अगर अभी तक आप इस पर्सन को याद कर रहे थे, रो रहे थे, इनकी याद में सारी रात जागते थे, टैरो रीडिंग्स देखते थे, अलग अलग तरीके से अपनी लव लाइफ को ठीक करने के लिए सॉल्यूशन जानना चाहते थे, और कुछ लोगों ने तो पैसे भी बहुत ज़्यादा अपने वेस्ट किए होंगे तरह तरह के उपाय करने में, रेमेडीज़ करने में। तो ये पैसे आपके क्यों वेस्ट हुए हैं? क्योंकि जो चीज़ें आपको उस वक्त नहीं मिलनी थी, जो आपकी डेस्टिनी में उस वक्त नहीं लिखा था, वो आपके कर्मा थे। लेकिन अब जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वो आपके फेवर में आ रही हैं। अब कुछ लोग अगर अपनी ज़िंदगी में अपने पार्टनर के बारे में जानना चाह रहे थे कि क्या वो आपको मिस करते हैं, डेफिनेटली ये चेंजेस आपके पर्सन में आ रहे हैं। तो ये चेंजेस क्यों आ रहे हैं? कुछ ना कुछ प्लैनेटरी ट्रांजिशंस भी हो रहे हैं, जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं या ट्रांजिट कहते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोलॉजी में फेथ रखते हो, आपको अकल्ट साइंस में, आपको हिडन नॉलेज में, स्पिरिचुअलिटी में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, एस्ट्रोलॉजी में अगर इंटरेस्ट है या आपका फेथ है, तो आपको
डेफिनेटली ये चेंजेस फील होंगे कि आपके पर्सन के अंदर आपको लेकर कितनी ज़्यादा इमोशंस चैनल्ड होना शुरू हो गए हैं। तो ये पर्सन आपके साथ जो दूरियां आई हैं, जो डिस्टेंस आया है आप दोनों में, जो अलगाव हुआ है, जो साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है इस रिलेशन में, आपके पार्टनर को वो चीज़ें अब बर्दाश्त करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ रही हैं आपके पार्टनर को, और ये कुछ नया इस रिलेशन में क्रिएट करने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो कुछ चीज़ें कौन सी ये पीछे छोड़ेंगे? अगर कोई इनकी लाइफ में ऐसे कार्मिक लोग हैं, कार्मिक सिचुएशंस हैं जो इनके पर्पस को सर्व नहीं कर रही थी, बल्कि इस पार्टनर को बहकावे में लगाकर, इनको मैनिपुलेट करके इनका फ़ायदा अगर उठाया जा रहा था ऐसे लोगों के द्वारा, तो अब इनकी आंखें खुल रही हैं। आंखों के सामने जो अंधेरा था, कालापन था, वो धीरे धीरे छट रहा है। तो यहाँ कुछ लोगों को क्लियरली ये मैसेज यूनिवर्स की तरफ से चैनल्ड होगा। या तो एंजल नंबर्स बहुत दिखेंगे, पार्टनर से रिलेटेड आपको ड्रीम्स आएंगे, या उनको ऑलरेडी आ रहे हैं। और कुछ ना कुछ इनको अवेकनिंग की तरफ यूनिवर्स पुश कर रहे हैं। तो ड्रीम्स भी इनको आ रहे हैं, डायरेक्ट डाउनलोड्स मिल रहे हैं, मैसेजेस चैनल्ड हो रहे हैं, फीलिंग आती है, ऐसी इंट्यूशन आता है कि मुझे कोई याद कर रहा है। बहुत ज़्यादा ये आपसे फिज़िकली अट्रैक्टेड नज़र आते हैं और इस रिलेशन को ये नेक्स्ट लेवल की तरफ भी ले जाने के बारे में सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी लाइफ में इतने सारे लोगों के बीच में होते हुए भी अपने आप को अकेला खड़ा देख रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली इनको कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता। चाहे ये लोगों पे पैसा लुटा दें, लोगों को गिफ्ट दे दें, लोगों को पैम्पर कर दें, लोगों को कॉम्प्लीमेंट करें, लोगों को खुद से अटेंशन दे, तो ये भीड़ में होकर भी अकेले इंसान हैं, ऐसा इनको फील हो रहा है। तो करंट फीलिंग्स में आपके पार्टनर खुश नहीं नज़र आ रहे। उल्टा ये दिख रहा है कि ये खुश रहने का जो नाटक कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, उससे ये पर्सन काफ़ी बोर हो चुके हैं। इनकी कोई भी लव लाइफ या रोमांटिक लाइफ इनको अंदर से कामनेस, पीस और इनर सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही। तो आपके पार्टनर, सीधा सीधा बताऊं, आपको मिस भी कर रहे हैं और आपके लिए बेचैन भी हो रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए ये इंसान आपकी तरफ बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं। मतलब इनका कोई भी एक्शन ऐसा होगा जो अचानक हो सकता है। अचानक से आपको मिलने आ जाना, अचानक से आपको कॉल कर देना, या फिर अचानक से आपको अनब्लॉक कर देना ताकि आप इनको कॉल या मैसेज कर दो। क्योंकि इस पर्सन की जो इंटेंशंस हैं आपके लिए, वो थोड़ी थोड़ी पॉजिटिव नज़र आ रही हैं। कम्प्लीटली पॉजिटिव तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इनके विचारों में मुझे अभी भी डुअलिटी दिखती है, दोहरी मानसिकता दिखती है। जैसे इंसान डबल माइंड होता है कि ये काम मैं करूँ या ना करूँ। तो इस तरह के विचार इनके माइंड में आ रहे हैं और ये कंट्रोल कर रहे हैं काफ़ी हद तक कि ये आपको याद ना करें, क्योंकि इनका बस नहीं चल रहा। नहीं तो ये आपको कहीं भी हो उसी वक्त आपको ये अपनी बाहों में भर लें, या आपको किस कर लें, आपको हग कर लें, आपको एक रोमांटिकली लविंग और एक बहुत ही प्यारे तरीके से, ब्यूटीफुल तरीके से आपको अपने प्यार का इजहार करें। तो ये चीज़ें इनके अंदर डेवलप तो हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन उसको ये सप्रेस करते हैं, दबाना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, इनके हॉरोस्कोप में या कुंडली में, ये जो ज़ोडिएक साइन मैं अभी आपको बताऊंगी, ये काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग अपना प्रभाव दिखा रहे होंगे।
स्पेशली रिलेशनशिप हाउस को और मैरिज हाउस को इन ज़ोडिएक साइन का सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। पहला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर या राशि जो आई है वो है मकर राशि, कैप्रिकॉर्न साइन। उसके बाद दूसरी यहाँ पे जो राशि आई है वो है वर्गो यानी कि कन्या राशि। तीसरा जो साइन यहाँ पर निकल कर आया है वो है सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। चौथा साइन यहाँ जो निकल कर आया है वो है पाइसिस का, मीन राशि का। पांचवा साइन जो यहाँ निकल कर आया है वो है लिब्रा का, तुला राशि का। छठवां साइन जो यहाँ पर आया है वो है स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का। और जो लास्ट साइन आया है वो लियो है, सिंह राशि। तो ये कुछ साइंस आए हैं। तो गाइस इनका जो एक्शन है वो अगले 5 दिनों से लेकर आने वाले 3 हफ्तों में आपको दिख सकता है। नंबर 5, नंबर 3 आपके लिए इम्पॉर्टेंट या आपके पार्टनर के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले अगले 5 घंटे, 15 घंटे, 50 घंटे या 3 घंटे, 13 घंटे, 30 घंटे इम्पॉर्टेंट होंगे। आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन आपका वेट भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इनको यूनिवर्स की तरफ से कुछ सिंक्रोनिसिटीज साइंस भी मिल रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए ही बना है, जिसे कहते हैं मेड फॉर ईच अदर। तो ये आपके पुराने मैसेजेस भी निकाल कर बीच बीच में देखते रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा आपका पर्सन जो है इमोशनल नज़र नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इमोशंस को रोक रहे हैं, काबू कर रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल ना फील करें, क्योंकि जब भी ये इमोशनल होते हैं तो इनका मन भर जाता है और ये फिर से आपको ऑनलाइन देखना शुरू कर देते हैं। तो गाइज़ ये रही आज की रीडिंग आप लोगों के पार्टनर की कि क्या वो आपको मिस करते हैं। तो एक बहुत बड़ा यस है, जी हाँ, ये पर्सन आपको बेहद मिस करते हैं। शायद पहले इतना नहीं मिस करते थे जितना इन्होंने अब जाकर आपकी कमी को अपनी ज़िंदगी में महसूस करना शुरू किया है। और इनका कोई भी एक्शन आपको अगले आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। मैंने ऑलरेडी टाइमलाइन आपको दे दिया है। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ बड़ा सा लाइक दे दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिए। अब मैं बढ़ूँगी अगली पाइल की तरफ जिन्होंने ये 888 का नंबर या पिक्चर सिलेक्ट किया है। सबसे पहले ये बताऊंगी कि क्या ये पर्सन आपको मिस करते हैं। गाइस पर्सन आपका मिस तब करता है जब इनको वक्त मिलता है, क्योंकि इनका जो प्रैक्टिकल नेचर है, काफ़ी वर्कोहॉलिक पर्सन आपके दिख रहे हैं। पैसा कमाना, हमेशा प्लान बनाते रहना, नए नए बिज़नेस को लेकर कॉन्शियस रहते हैं, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और काफ़ी हद तक ये पर्सन फ्यूचर को लेकर भी बहुत सोचते हैं कि फ्यूचर में क्या होगा, मेरे पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, मेरे ये गोल्स हैं, मेरे ये ड्रीम्स हैं, मुझे अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, मुझे अपनी एक आइडेंटिटी बनानी है। और अगर ये ऑलरेडी वेल सेटल्ड भी होंगे तो इनका कभी भी उतने में पेट नहीं भरता। इस पर्सन की ना इच्छाएं बहुत ज़्यादा हैं, डिज़ायर्स बहुत बड़ी बड़ी हैं, बड़े ऊंचे ऊंचे सपने हैं इस पर्सन के कि जीवन में बहुत पैसा कमाना है, बहुत इन्जॉय करनी है लाइफ। ये लाइफ को हमेशा कलरफुल देखना चाहते हैं। इनको बोरियत और जो ऐसे लोग हैं, जो नेगेटिव लोग हैं, जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, जो हमेशा किसी भी तरह की एम्बिशन नहीं रखते लाइफ में और जीने का एक ऊंचा ख्वाब नहीं रखते, ऐसे लोगों से इस इंसान को बोरियत फील होती है। तो मुझे काफ़ी हद तक इनकी एनर्जी ऐसी लग रही है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमोशंस को लेकर प्रोटेक्टिव है। आप अगर इनसे प्यार करते हो तो आपने नोटिस भी किया होगा कि ये पर्सन बहुत जल्दी
नाराज़ हो जाते हैं, अचानक से गुस्सा आ जाता है और इनको मूड स्विंग्स भी बहुत होते हैं। इनका जो मूडी नेचर है वो कई बार आपको प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि इनके दिल में आपके लिए चलता क्या रहता है। कभी तो इतने रोमांटिक हैं, कभी इतने केयरिंग हैं, कभी इतने ज़्यादा आपको लेकर प्रोटेक्टिव हैं, पोजेसिव हैं, और आपको कंट्रोल भी करते होंगे ये पर्सन कि आपने उस पर्सन से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं करना, या फिर अगर आप कहीं भी जाते हो तो इनको बता कर जाओ, वापस आकर भी बताओ। लेकिन जब आप इनसे पूछते हो कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, कहाँ बिज़ी हो, तो इनका कोई अता पता नहीं। तो थोड़ा सा ना ये मूडी पर्सन है, अपनी धुन में रहने वाला। लेकिन ये रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं होगी, उन्हीं से होगी जिनको ऑलरेडी अपने पार्टनर का इस तरह का नेचर पता है कि मेरे पार्टनर है ही ऐसे। तो कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको तब मिस करते हैं जब ये अकेला अपने आप को पाते हैं, यानी कि अपने बिजनेस से, अपने करियर से जब इनका ध्यान हटता है तब ये आपको मिस करना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब ये काम पर होते हैं, कहीं फ्रेंड सर्कल में होते हैं, तो मुझे नहीं लगता ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं एज़ कम्पेयर टू यू। थोड़ा सा आपको सुनने में लग रहा होगा कि ये मुझे मिस नहीं करते, तो देखिए जो सच है वही बता रही हूँ, झूठ मैं बताती नहीं हूँ। पाइल 1 वालों की रीडिंग ऐसी थी कि उनका पर्सन उनको बहुत मिस करता है। शायद आपका पर्सन टोटली ऑपोजिट एनर्जी कैरी कर रहा है कि ये पर्सन तब मिस करता है जब इनको टाइम लगता है, टाइम फ्री मिलता है, और आप ऐसे पर्सन हो कि जब तक आप इनको याद ना कर लो आपका दिन नहीं निकलता। तो आप दोनों की ना एनर्जीज़ बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज़ हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज़ हैं। आप दोनों ऑपोजिट नेचर के हो बहुत ज़्यादा। तो गाइज़, अगर आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको चेस करें, आपके पीछे पड़ें, पैशनेटली आपको फॉलो करें, मुझे लगता है आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। आपके लिए फोकस का कार्ड आया है। आप कहीं ना कहीं सेल्फ लव नहीं कर पा रहे, या आपने इस पर्सन को इतना ज़्यादा प्यार दे दिया है, अटेंशन दे दिया है, या इतना ज़्यादा अपनी लाइफ की प्रायोरिटी इन्हीं को मान लिया है कि इनके अलावा आपको और कुछ दिखता ही नहीं है। आपका घर परिवार में मन नहीं लगता, फ्रेंड सर्कल में मन नहीं लगता, ऑनलाइन आप इनको स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो, नज़र बना कर रखते हो। जब तक इनके बारे में आपको कोई भी हिंट ना मिल जाए, या कोई इंडिकेशन ना मिल जाए, साइन ना मिल जाए कि इनकी लाइफ में अपडेट क्या हो रहा है, तब तक आपके मन में बेचैनी रहती है। अगर आप मेरी बात से सहमत करते हो, अग्री करते हो, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये रीडिंग किन किन लोगों से रेजोनेट हो रही है। तो कुछ लोगों के पर्सन ही पाइल 2 में उनको मिस करते हैं। हार्डली 25% लोगों का पार्टनर ही उनको मिस करता है। गाइज, आज की रीडिंग काफ़ी शॉकिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि केवल 25% लोगों का पार्टनर ही उनको डाई हार्ड मिस करता है, दिल से मिस करता है, रोते भी हैं, याद भी करते हैं, आपके बिना अपनी लाइफ को अधूरा मानते हैं। आपको पाने के लिए यूनिवर्स से, एंजल से, डिवाइन सोर्स पे विश्वास भी करते हैं और उनसे प्रेयर भी करते हैं। लेकिन 75% लोगों का पार्टनर उनको तब मिस करता है जब उनको खालीपन फील होता है, जब उनको लोगों से वो खुशियाँ नहीं मिलती जो आपके साथ मिलती हैं, जब उनके दोस्त, उनके करीबी उनको टाइम नहीं देते, उनके साथ किसी भी तरह की फीलिंग्स को, हैप्पीनेस को और सॉरोज़ को शेयर नहीं करते, इमोशंस को शेयर नहीं करते, तब इनके मन में ये भाव आता है कि मुझे उसी के पास जाना चाहिए जिसके साथ मुझे अपनी फीलिंग्स को शेयर करके दिल हल्का होता है। अदरवाइज़ ये पर्सन अपने आप में बिज़ी रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश पर्सन है, माफ़ कीजिएगा, सेल्फिश है तो हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही निकल कर आ रहा है। आपका पार्टनर अपनी खुशियों को पहले नंबर पर रखते हैं। इनका काम ऐसा है
या इनका मानना ऐसा है कि सबसे पहले इंसान को अपने बारे में सोचना चाहिए। कई बार तो ये इतने सेल्फिश हो जाते हैं कि हफ्ता भर आपके फ़ोन कॉल को सही तरह से रिप्लाई नहीं देंगे। मन करेगा तो मैसेज देख लेंगे, रिप्लाई दे देंगे, मन नहीं होगा तो आपको लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील कराएंगे, अकेला फील कराएंगे आपको। तो कुछ लोग इस रिश्ते में रहने के बावजूद भी अंदर से खालीपन फील करते हैं। फिर भी आप एक रिलेशन में बने हुए हो क्योंकि आपको इनसे दूर जाने का जो डर है वो बैठा हुआ है कि अगर मैं इनको कॉल नहीं करूँगी, अगर मैं इनको मैसेज नहीं करूँगा, आप कोई भी हो सकते हो, मेल, फीमेल या थर्ड जेंडर सेक्स, आपको ऐसा लगता है कि लेट गो अगर इस रिश्ते में मैंने कर दिया तो ये पर्सन तो मुझे भूल ही जाएंगे, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है गाइज। और किसी के पीछे आप कितना ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराओगे, कितना ज़्यादा उनको बार बार मनाते जाओगे, आपको एक ना एक दिन डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या आपको ऐसा प्यार चाहिए जिसमें सारी उम्र आप उसके पीछे पीछे भागते रहो, उनके रूठने पे उनको मनाते रहो, उनकी बार बार की गई गलतियों को माफ़ करते रहो, केवल इसलिए कि क्योंकि आपने प्यार किया है। मुझे ये कनेक्शन वन साइडेड बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हो सकता है आप जिनसे डील कर रहे हो ये ऑलरेडी किसी सीक्रेट रिलेशन में हो, जिसे हम थर्ड पार्टी रिलेशनशिप भी कहते हैं। कुछ लोगों के लिए इनका रिलेशन ऐसा भी हो सकता है जो आपको ऑलरेडी इन्होंने बता रखा हो कि मैं कहीं एंगेज्ड हूँ या मैं ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हूँ, फिर भी आपने इनसे रिश्ता कंटिन्यू रखा क्योंकि आपको इनसे प्यार हो गया, आपको अटैचमेंट हो गई, आपका कनेक्शन इनसे इतना डीप हो गया कि आप इनको छोड़ नहीं पा रहे। हो सकता है आपने किसी से टैरो कंसल्टेशन भी लिया हो या किसी से एस्ट्रोलॉजिकल अपनी रीडिंग करवाई हो, किसी से भी, कि आप दोनों के रिश्ते में कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा। तो मुझे कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर के साथ आपका ये रिलेशन एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन दिखाई दे रहा है। इस रिलेशन में आपको काफ़ी सारे लेसन्स सीखने को मिले भी हैं और आगे भी मिलने वाले हैं। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड एंड प्लीज़ हैव एन ओपन माइंड। अपने दिमाग को ओपन रखिए। और कार्मिक रिलेशनशिप बताने का मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ आपको दुख देने आए हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलवाने आए हैं, आपका दिल तोड़ने आए हैं, नहीं। कार्मिक रिलेशन वो रिलेशन होते हैं जो हमारी पास्ट लाइफ के पेंडिंग कर्मास को दिखाते हैं, जिनके साथ हमारे कुछ कर्म बंधन जुड़े हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने हैं, पूरे करने हैं। चाहे हमें रोना पड़े, हंसना पड़े, चाहे हमें अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस में लाकर इस रिश्ते को आगे बढ़ाना पड़े। तो कुछ राशियां यहाँ पर निकल कर आई हैं। ये आपके पार्टनर की स्ट्रांगली इनके बर्थ चार्ट में हो सकती हैं, सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी। पहली राशि आई है धनु राशि, सैजिटेरियस। दूसरी राशि यहाँ पर आई है वर्गो, कन्या राशि। तीसरी राशि यहाँ पर आई है कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। चौथी राशि यहाँ पर आई है पाइसिस, मीन राशि। छठवीं राशि यहाँ पर आई है एक्वेरियस, कुंभ राशि। सातवीं राशि यहाँ पर आई है जेमिनी की, यानी कि मिथुन राशि की। आठवीं राशि एरीज है, मेष राशि। नौवीं राशि यहाँ पर लिब्रा है, तुला राशि। तो ये कुछ राशियाँ इम्पॉर्टेंट निकल कर आई हैं। ये आपके पार्टनर की होंगी, आपकी नहीं। तो हमारा जो आज का टाइटल है वो ये है कि क्या इनको आपकी याद आती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, याद आती है कंडीशंस के साथ। वो आपको
तब याद करते हैं जब उनको टाइम मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो काम पे हैं तब भी आपकी याद आ रही है, नहीं। दूसरी बात, केवल 25% लोगों को उनके पार्टनर बहुत याद आते हैं, यानी कि आपके पार्टनर आपको भी याद करते हैं अगर आप उन्हें मिस करते हो। आप में एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग, बाकी लोगों में एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। इस रिलेशन में आगे चलकर मैं शादी भी देख रही हूँ, मैरिज हो सकती है आपकी इस पार्टनर से। तो ये 25% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हाँ है कि हाँ, इन्हें आपकी याद भी आती है। ये आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं, आपकी फ़ोटोज़ को भी देखते हैं, आपके मैसेजेस भी ये पर्सन दिन में पता नहीं कितनी बार चेक करते रहते हैं। जो आपकी चैटिंग हो रखी है या पुराने मैसेजेस हैं उनको। इस पर्सन को लोग जैसा मर्जी आपके बारे में भड़काने की कोशिश करें, लेकिन ये सुनते सबकी हैं, करेंगे अपने मन की, ये आपको छोड़ेंगे नहीं। आपका कनेक्शन इनसे कई बार ऑन एंड ऑफ गया भी है, यहाँ पे सेपरेशन दिख रहा है, लेकिन फिर भी इस पर्सन ने गिव अप नहीं किया। कैसे भी करके यूनिवर्स आप लोगों को वापस मिला देते हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है गाइज, आपकी आने वाले 4 महीनों में इस पर्सन से शादी भी हो सकती है या रिश्ता पक्का हो सकता है। आपकी मैरिज के कार्ड्स बहुत निकले हैं। केवल 25% लोगों के लिए पाइल 2 जो है बहुत ही पॉजिटिव मैसेज और रीडिंग की एनर्जी दिखा रहा है कार्ड्स में। बाकी के जो 75% लोग हैं उनकी लाइफ में मुझे स्ट्रगल दिख रहा है इस पर्सन के साथ। आपको अभी भी इस पर्सन के साथ बहुत सारे कार्मिक लेसन सीखने हैं, बहुत सारे। तो कुछ लोगों के लिए तो ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जिसमें आपको सच्चाई डे 1 से ही पता है, शुरू से ही पता है कि या तो आपकी इनसे शादी नहीं हो सकती या ये पर्सन ही आपको शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहे, लेकिन आप फिर भी इस कनेक्शन में स्टक हो, हैंग कर रहे हो, लटक रहे हो, पता नहीं क्यों। शायद आपको आज भी उम्मीद है कि ये पर्सन आप ही के साथ शादी करेंगे, जबकि इनकी एनर्जीज़ में मुझे शादी का कमिटमेंट बहुत कमज़ोर दिखता है। लेकिन आपके साथ अगर ये डेट करना चाहें, आपको दोबारा मिलना चाहें, रोमांटिक टाइम बिताना चाहें या दोबारा कांटेक्ट में आना चाहें, वो चीज़ें मुझे इनकी दिख रही हैं। तो एक्शन कार्ड आपके पार्टनर का आने वाले 6 दिनों से लेकर 4 हफ्तों तक नज़र आ रहा है। नंबर 6 और नंबर 4, ये 2 नंबर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। कुछ लोगों को अगले 6 घंटे में, अगले 16 घंटों में, अगले 60 घंटों में भी कोई कम्युनिकेशन, किसी तरह का रोमांटिक जेस्चर, कोई एक्शन अपने पर्सन के द्वारा दिख सकता है, या फिर ये आपको ऑनलाइन कोई ऐसा सोशल स्टेटस लगा सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं जो रोमांटिक हो, शायरी टाइप हो, सैड भी हो सकती है या रोमांटिक भी हो सकती है, लेकिन बेसिकली मकसद होगा कि आपका ध्यान अपनी तरफ ये दोबारा खींच सके। तो ये नंबर्स कुछ इम्पॉर्टेंट हैं, नंबर 4 और नंबर 6। तो अगले 6 दिन से लेकर अगले 4 हफ्तों का टाइम, यानी कि ऑलमोस्ट 4 वीक्स, ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो आपके साथ जितना रेजोनेट करता है आपको उतना ही रखना है। गाइज़, ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे और आपको अपने सेल्फ लव को कम नहीं करना, अपने ईश्वर पर भरोसा रखना है। और अगर ये कनेक्शन आपका डेस्टाइंड है तो ये आपको ज़रूर मिलकर रहेगा। और अगर ये कनेक्शन केवल आपको कुछ अवेकनिंग दिलाने के लिए आया था तो उसको भी आप एक्सेप्ट करिए और लाइफ में अपने कंट्रोल को, अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग सेटल डाउन कीजिए, अपने अकॉर्डिंग चलाना पसंद कीजिए, ना कि किसी और के हाथ में अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दीजिए। तो आज के लिए इतना ही। पसंद आया वीडियो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।